तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज जो हमारी क्लास है वो है क्लास नंबर 8। और आज से हमने अपनी क्लास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। वो परिवर्तन ये है कि जो भी अभी तक हम आपको एडिशनल फैक्ट बोल के बताते थे, वो सारे फैक्ट आज से आपको क्लास में लिखा हुआ मिला करेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण हमने अपने क्लास में परिवर्तन किया है। और अगर आपको ये परिवर्तन हमारा अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगा करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और भी कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। और जो भी दोस्त हमारे नए जुड़े हैं हमको ये बताना चाहेंगे, अगर आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे कि एसएससी या बैंक, रेलवे, यूपी डबल एस सी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई या कोई स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारी इन वीडियो का जो आप है फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। तो मेरा पहला प्रश्न है वो ये है, जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है इसकी शुरुआत हुई थी 1998 में। कब? 1998 में। कुछ अन्य जानकारी में देखेंगे। अगर बात करते हैं 1965, तो 1965 में आपका जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है इसकी स्थापना हुई थी। और बात करें अगर किसान कॉल सेंटर की, तो जो किसान कॉल सेंटर है इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 2004 में। कब? 2004 में। ये याद रखना, 2004 में किसान कॉल सेंटर की शुरुआत हुई थी। ये 2005 नहीं, ये 2004 होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लेना। और 2004 से ये याद रखना, जो राष्ट्रीय कृषक आयोग है इसकी भी स्थापना हुई थी 2004 में। ठीक है। और हमारा यहाँ पे प्रश्न आपसे ये है, जो राष्ट्रीय कृषक आयोग है इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? कमेंट बॉक्स में बताइए। और बात करें अगर नाबार्ड, तो नाबार्ड बना था 12 जुलाई 1982। अगर पूछे किस समिति की सिफारिश पे, तो ये बना था शिवरमन समिति की सिफारिश पे। किस पे? शिवरमन समिति की सिफारिश पे 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और अगर ये पूछा जाए जो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। और ये है कहाँ? ये है करनाल, हरियाणा में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको बताई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1998 में। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 हमारा ये है, जो संवाद कौमुदी पुस्तक है उसके लेखक कौन हैं। तो जो संवाद कौमुदी पुस्तक है उसके जो लेखक हैं वो हैं राजा राम मोहन राय। कौन है? राजा राम मोहन राय। अन्य जानकारी में देखेंगे, अगर बात करें महात्मा गांधी, तो इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है नवजीवन, हिंद स्वराज। ये किसकी है? महात्मा गांधी की। बात करते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, तो इनकी पुस्तक है बंग दर्शन, वंदे मातरम, आनंद मठ। तो ये बंग दर्शन, वंदे मातरम, आनंद मठ, ये हैं बंकिम चंद्र चटर्जी की। और जो दीन बंधु मित्र हैं इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है नील दर्पण। और एक पुस्तक ये याद रखना, द इंडियन स्ट्रगल। जो द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक है ये है सुभाष चंद्र बोस जी की महत्वपूर्ण पुस्तक है, अक्सर आपको पेपर में देखने को मिलती है। और जो गीता रहस्य है ये है बाल गंगाधर तिलक की। और एक है सोम प्रकाश, ये है ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। किसकी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हमने आपको बताई जो अक्सर आपको पेपर में देखने को मिलती हैं। तो कृपया अपने नोट्स में इनको ज़रूर लिखिएगा, एक शॉर्ट नोट जरूर कर तैयार करिएगा साथ में। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3। जो प्रश्न नंबर 3 है उसमें ये है, निम्न में से कौन सा तट सुमेलित है। तो ये पश्चिमी तट और पूर्वी तट हमने कुछ लिखे हैं, तो इसमें आपको बताना है कौन सा सुमेलित है। तो देखते हैं। अगर बात करें गुजरात से गोवा, तो यह कोंकण तट, यह भी सही है। अगर बात करें गोवा से कर्नाटक, केनरा तट। और कर्नाटक से केरल, ये है मालाबार तट। और कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा, ये है कोरोमंडल तट। और कृष्णा डेल्टा से अगर बात करें गोदावरी डेल्टा, ये है गोलकुंडा तट। और गोदावरी डेल्टा से अगर उत्तर तटीय बात करें तो ये है उत्तरी सरकार तट। तो यहाँ पे अगर बात करें तो इसमें से सभी सुमेलित हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जी, सभी सुमेलित हैं। सभी जो हैं तट ये सभी सही हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एसएससी में आता है यहाँ से प्रश्न, तो इसको ध्यान रखिए। प्रश्न नंबर 4। जो प्रश्न नंबर 4 है वो ये है, जो लोकटक झील है वो कहाँ पे है। तो जो लोकटक झील है ये है मणिपुर में। कहाँ है? मणिपुर में। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे है डल झील, वेरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग, नागिन और वूलर। कौन कौन सी? डल झील, वेरीनाग झील, शेषनाग, अनंतनाग, नागिन और वूलर। ये याद रखना, अगर भी किसी भी झील में नांग या नागिन शब्द जुड़ा है तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड होगी। ठीक है। जैसे डल झील, वेरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग, नागिन, वूलर, ये आपको याद हो जाएगा, 2-3 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। अगर बात करें उत्तराखंड,
तो उत्तराखंड में आपका है रकास ताल, माला ताल, नैनीताल, नौकुचिया ताल, देवताल, खुरपा ताल। अगर किसी भी झील में ताल शब्द जुड़ा है तो वह उत्तराखंड से। राकास ताल, माला ताल, नैनीताल, नौकुचिया ताल, देवताल, खुरपा ताल कहाँ है? उत्तराखंड में। और आंध्र प्रदेश में दो महत्वपूर्ण झील, एक है हुसैन सागर और एक है कोलेरू झील। ये कहाँ है? ये है आंध्र प्रदेश में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात करते हैं राजस्थान, तो राजस्थान में है जयसमंद, डीडवाना और पुष्कर। और एक और याद रखना, सांभर झील। कौन सी? सांभर। ये भी कहाँ है? ये भी है राजस्थान में। तो ये वो झीलें हैं जो अक्सर आपको पेपर में देखने को मिलती हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5। जो प्रश्न नंबर 5 है वो ये है, निम्नलिखित कौन सा सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड, स्वर्ण मंदिर अमृतसर, मीनाक्षी मंदिर ये है तमिलनाडु में, लिंगराज मंदिर ये है भुवनेश्वर उड़ीसा में, भगवान शिव को समर्पित है। और सबरीमाला मंदिर बात करें तो यह है केरल में। और महाकालेश्वर मंदिर ये है उज्जैन मध्य प्रदेश में। और जो महाबोधि मंदिर है ये है बोधगया बिहार में। और अगर बात करें कामाख्या मंदिर तो ये है असम में। और द्रवाड़ा मंदिर जो है ये है माउंट आबू में। और बद्रीनाथ मंदिर ये है उत्तराखंड में। तो यहाँ पे जो ये सभी मंदिर हैं ये सही दिए हुए हैं, सही सुमेलित हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा के। यहाँ पे सभी सुमेलित हैं। तो ये कुछ हमने मंदिर और आपको बताने का प्रयास किया है। कम प्रश्नों में अधिक से अधिक कंटेंट लेने का प्रयास यहाँ पे हमने किया है। ठीक है, अगर आपको ये इनिशिएटिव और ये जो हमारा परिवर्तन है आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए ज़रूर। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 ये है, जो ध्वनि की तीव्रता है उसको मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मतलब जो ध्वनि की तीव्रता है उसको हम किस यंत्र से मापते हैं? तो वो मापते हैं हम आइडियोमीटर के। किससे? आइडियोमीटर से। कुछ अन्य जानकारी में देखेंगे, अगर बात करें वोल्टमीटर, इससे मापते हैं विभवांतर। आइडियोमीटर से अभी हमने बात की ध्वनि की तीव्रता। पायरोमीटर ये है उच्च तापमान। और अल्टीमीटर ये है ऊंचाई पर का मापन। और जो फेदोमीटर है ये है समुद्र की गहराई। और एमीटर जो है ये है विद्युत धारा का मापन। और जो स्पीडोमीटर है ये है चाल का मापन। और अगर हम बात करें एनीमोमीटर तो ये है वायु की गति का मापन। तो ये कुछ ही महत्वपूर्ण हमने मीटर आपको बताए हैं। तो यहाँ से प्रश्न आपको आता है एग्जाम में, आपने देखा होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ध्वनि की तीव्रता, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आइडियोमीटर। क्या होगा? आइडियोमीटर। प्रश्न नंबर 7। जो प्रश्न नंबर 7 है वो ये है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? ठीक, अगर बात करें विद्युत सेल, तो जो विद्युत सेल है ये रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। और बात करते हैं अगर विद्युत बल्ब, तो जो विद्युत बल्ब होता है ये विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा या ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ये सही है, ये भी सही है। और अगर विद्युत मोटर की बात की जाए तो जो विद्युत मोटर होता है ये विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। और जो ट्यूबलाइट है ये विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन करता है। और जो लाउड स्पीकर है विद्युत ऊर्जा का धन ऊर्जा में परिवर्तन। और सोलर सेल है ये सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। और डायनेमो जो है ये यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। तो ये यहाँ पे सभी सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर एच। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा वो एच। यहाँ पे सभी सुमेलित हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 जो कि हमारा आखिरी प्रश्न है। आज हमारे पास प्रश्न कम है लेकिन कंटेंट आपने देखा बहुत ज़्यादा कंटेंट है। ठीक है, तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 8। जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। कब? 9 जनवरी को। अब हम एक एक महीना लिया करेंगे और हर महीने के महत्वपूर्ण जो दिवस हैं वो आपको कंप्लीट करा के मतलब करते हुए चलेंगे। तो आज हमने जनवरी का लिया है, तो आज हम जनवरी के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं वो हम आपके आज जो है पूरे कंप्लीट करा देंगे। तो जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। तो देखते हैं जनवरी के महत्वपूर्ण दिवस जो अक्सर पेपर में आपको देखने को मिलते हैं। अगर बात करें 4 जनवरी तो इस दिन मनाया जाता है लुइस ब्रेल दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। अगर बात करें 10 जनवरी तो विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी थल सेना दिवस। और 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और 23 जनवरी को मनाते हैं पराक्रम दिवस। और 30 जनवरी को मनाते हैं शहीद दिवस। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जनवरी मंथ के जो दिवस हैं मैंने आपको कंप्लीट कराए हैं। इसी प्रकार अब हम एक एक महीने के दिवस उठाएंगे और पूरे आपको कंप्लीट कराते हुए चलेंगे। तो आज हमने जनवरी उठाया है, अगले दिन हम जो अब आएंगे वीडियो लेके तो आपका फरवरी कंप्लीट करा देंगे। तो
तो इस प्रकार आपका एक एक टॉपिक आपका कंप्लीट होता हुआ जाएगा। तो आज से हमने ये परिवर्तन कुछ महत्वपूर्ण किए हैं, जो कि कुछ अन्य जानकारी हम जोड़ते हैं। आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे, हमारा कंटेंट, हमारा पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा हो, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि लग कैसा रहा है। ठीक है, तो तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।